वैसे मैं आपको बता दूं राज्यसभा का चुनाव होता कैसे है। मैं आपको बताता हूं, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, बल्कि इसके एक तिहाई हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। हर सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है। नए सदस्य को चुनने के लिए सीधे मतदान नहीं होता है, बल्कि राज्यों के विधायक समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के तहत इन्हें चुनते हैं। इसमें मतदान ओपन बैलेट सिस्टम से होता है। ऐसे होता है राज्यसभा सदस्य का चुनाव। समझ ले बबुआ। ना समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो, फिर समझ में आ जाएगा, है ना। ट्रंप ने ईरान के फाइटर जेट खाड़ी भेज दिए ईरान के आसपास के एरिया में। ट्रंप ने ईरान के 50 फाइटर जेट भेजे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जेनेवा में चल रही परमाणु वार्ता के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्य पूर्व में सैन्य मौजूदगी तेजी से बढ़ा दिया है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका ने 50 से अधिक F-22 और F-35 लड़ाकू विमान भेजे हैं। इससे ट्रंप यूएस जेराल्ड और फोर्ड सहित दूसरा विमान वाहक पोत समूह भी भेज चुके हैं। ओमान की मध्यस्थता में स्विट्जरलैंड के जनेवा में हुई वार्ता के बीच ईरान के विदेश मंत्री ने इसे गंभीर और रचनात्मक बताया और कहा कि दोनों पंचों संभावित समझौते के मार्गदर्शक सिद्धांतों पर व्यापक सहमति तक पहुंचे हैं तथा अब मसौदा तैयार होगा। वहीं अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान ने अब तक ट्रंप की सभी रेड लाइन खास करके परमाणु हथियार न बनाने की शर्तों को स्वीकार नहीं किया है। ट्रंप की नई डिप्लोमेसी जो पता है क्या है, वो सबको परेशान कर रहा है। अमेरिका के राजनयिक हथियार पर दामाद कुशुनार और विटकॉफ फाइनल कर रहे हैं डील। ईरान के साथ चल रही परमाणु वार्ता में औपचारिक अमेरिका राजनयिक की बजाय स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर केंद्र में है। ये समझ में नहीं आता अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है, मतलब साबित क्या करना चाहता है। ये सिर्फ अपने ताकत का धौंस दिखा रहा है, सभी को पता है, और कुछ नहीं है। सिर्फ अपने ताकत का धौंस दिखाओ, दूसरे को परेशान करो, और कुछ। यही अमेरिका की सच्चाई बन चुकी। अभी राज्यसभा का चुनाव होना है। राज्यसभा 10 राज्यों की 37 सीटों पर वोटिंग होगी। 10 राज्य की 37 सीटों पर। इससे भाजपा की जो ताकत है ना वो बढ़ेगी। इतना कुछ होता है तब फिर भी भाजपा ही ऊपर रह रही है वोटिंग में। राज्यसभा की 37 सीटों पर 16 मार्च को चुनाव होगा। ये सीटें 2 और 9 अप्रैल को खाली हो रही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है निर्वाचन आयोग ने बुधवार को इन पर चुनाव की घोषणा की। वोटों की गिनती मतदान वाले दिन ही शाम 5 बजे होगा। इन चुनावों से भाजपा की 15 से 18 सीटें बढ़ सकती है, क्योंकि जिन 10 राज्यों में सीटें खाली हो रही है उसमें 6 राज्य हैं, जैसे उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, असम में भाजपा सरकार है। तो जाहिर सी बात है भाजपा को वोट मिलेगा। पार्टी के 9 सांसद अगले महीने रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में सदन में बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। इतना कुछ होने के बावजूद भी बीजेपी जीत जाती है। वैसे मैं आपको बता दूं राज्यसभा का चुनाव होता कैसे है। मैं आपको बताता हूं, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, बल्कि इसके एक तिहाई हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। हर सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है। नए सदस्य को चुनने के लिए सीधे मतदान नहीं होता है, बल्कि राज्यों के विधायक समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के तहत इन्हें चुनते हैं। इसमें मतदान ओपन बैलेट सिस्टम से होता है। ऐसे होता है राज्यसभा सदस्य का चुनाव। समझ ले बबुआ। ना समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो, फिर समझ में आ जाएगा, है ना। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ सुपर 8 का शेड्यूल जो है कब कब किसके किसके बीच और किस दिन होगा। तो 21 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला होगा। 21 फरवरी को 22 फरवरी को 2 मैच है। पहला मैच जो है श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच में है, और दूसरा मैच जो है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच है। अब 23 तारीख को भी एक मैच है जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के बीच में। 24 तारीख को भी एक मैच है इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान के बीच में और इंग्लैंड के बीच में 24 तारीख को। 25 को भी एक ही मैच है श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच में। 26 को भी एक नहीं 2 मैच है वेस्ट इंडीज और अफ्रीका के बीच में, और भारत वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच में। 27 फरवरी को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में। 28 को श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में। 1 मार्च जिम्बाब्वे और अफ्रीका के बीच में,
और 1 मार्च भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में, यानी कि 1 मार्च को 2 मैच है, एक तो जिम्बाब्वे और अफ्रीका के बीच में है और एक दूसरा जो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में है। ये सुपर 8 के मैचेज हैं जो होने हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 में। भारत T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में पहुंच चुका है, पाकिस्तान भी पहुंच चुका है, ये सब सारे